एक झटके में राजनीतिज्ञों का बोल और वचन कैसे बदलता है, ये आपको अच्छी तरह से पता होगा। बिहार की राजनीति में भी लगातार जिस तरह की सियासी उठापटक चल रही है, उसमें एक नया ट्विस्ट आया है और ये नया ट्विस्ट कहीं ना कहीं आने वाले समय में जनता दल यूनाइटेड के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। अब तक जनता दल यूनाइटेड में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के फैसले के सामने सभी सर झुकाकर स्वीकार कर लेते थे, लेकिन अब नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के भी और नीतीश कुमार के जदयू को लेकर के भी कोई ना कोई ऐसा मिल गया है जो लगातार अपने बयानों से सही और गलत का फैसला कर रहा है। हालांकि इस बात को लेकर के जदयू के भीतर गुटबाजी भी शुरू हो गई है और नीतीश कुमार के सामने बोलने के लिए कहा जा रहा है कि पार्टी से बाहर भी किया जाएगा उपेंद्र कुशवाहा को। इन सारी बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा इन सब से बिल्कुल अलग, एक अलग नज़रिए से, अलग दिशा से, अलग सोच के साथ जदयू को आगे लेकर के चलना चाहते हैं और बदलने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जो लोग जदयू से बाहर होने की बात कह रहे हैं वो नासमझ हैं, उनको दया के पात्र हैं, उन पर मुझे गुस्सा नहीं बल्कि दया आता है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी बात को रखते हुए कई बार कई बातें कही है और यहाँ तक कि नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि मुझे और किसी से नहीं बल्कि नीतीश कुमार से कहना है कि जदयू अगर उन्होंने अब तक बना करके रखा तो उसे आगे भी बनाए रखना और एक अलग पहचान के साथ काम करना जरूरी है। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने कई बार ये बातें इशारों में कही। उसके बाद जब बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि जदयू का ही कोई नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी हो सकता है, न कि किसी बाहर वाले को हम उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जब ये विलय की बात चल रही थी तब भी नीतीश कुमार को याद दिलाने वाला और सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ अपना पक्ष रखने वाला उपेंद्र कुशवाहा स्पष्ट तरीके से नीतीश कुमार को बोले थे कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, पार्टी के विलय का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने समय समय पर नीतीश कुमार को कई बातें याद दिलाई हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कार्यकर्ता पर ही पार्टी है और कार्यकर्ताओं की बात सुनना हमारा धर्म और फर्ज दोनों है। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि कार्यकर्ताओं से अकेले में आप बात करें और बात करने के बाद उनकी समस्या सुनकर उसका निदान भी करें। इतना ही नहीं, ये उपेंद्र कुशवाहा की बात नहीं है, आप जदयू के नेताओं से अलग अकेले में बात करें तो उनकी व्यथा आपको समझ में आ जाएगी कि ये जो बातें उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं ये सभी कार्यकर्ताओं नेताओं की व्यथा है। सभी परेशान रहते हैं। अचानक से उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के पार्टी के भीतर जिस तरह का गुटबाजी शुरू हो गया था, आज सबको लग रहा है कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने जो बातें कही है वो बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन सभी बातों को लेकर कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने सबसे बड़ा काम किया कि तेजस्वी यादव के सीएम बनने वाले जो रास्ते थे उस रास्ते पर पत्थर रख दिया है। यानी कि नीतीश कुमार ने जो घोषणा किया था कि 2025 के लिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाएगा और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी का उम्मीदवार बनाया जाएगा, उस पर पूरी तरह से विराम लगा करके कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाला काम किया था। उसके बाद से राजनीति और गर्मा गई थी और कई लोगों को ऐसा लगने लगा था कि उनका जो सत्ता में बने रहने का जो ललक है या सत्ता में बने हुए हैं वो उनके हाथ से छिन जाएगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने इन सब बातों को दरकिनार करते हुए जदयू के लिए जो बातें कही वो कहीं ना कहीं अब लोगों को अच्छा लगने लगा है। कई लोगों के बयान आए हैं और उन बयानों में स्पष्ट है कि अब समझौता करके बैकफुट पर जाने वाली जदयू नहीं है, बल्कि जदयू आगे भी लड़ाई लड़ेगी और बिहार के विकास की बात करेगी। इसके लिए जो भी करना पड़े वो नीतीश कुमार के निर्देशन में भी होगा और जदयू एक बार फिर से मजबूत होकर के अपने लिए आने वाले समय में रास्ता और मजबूत नेता भी तैयार करेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने रास्ता जो दिखाया है उसको लेकर देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि नीतीश के फैसले को पलटकर कुशवाहा ने तेजस्वी को सीएम बनने पर ब्रेक लगाया है और इस ब्रेक लगाने से पार्टी के भीतर चर्चा शुरू हो गई है और उपेंद्र कुशवाहा को आगे बढ़ाने के लिए कई लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ जुड़ गए हैं। कई विधायक, कई एमएलसी और कई सांसद उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान का समर्थन भीतर ही भीतर कर रहे हैं। कई लोग अब खुल करके भी बोलना शुरू कर चुके हैं।
ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने विरोध भी किया था उपेंद्र कुशवाहा का, वो भी अब भीतर ही भीतर उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि जदयू एक बार फिर से अपने उस स्टैंड पर कायम है कि जदयू आगे भी बिहार की सेवा करेगी और नीतीश कुमार के बाद कोई जदयू का ही आगे बढ़ करके कमान संभालेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।